प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। अब बेंगलुरु के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की मुहिम। चुनाव आयोग के खिलाफ खोला गया नया मोर्चा। वोट चोरी की शिकायत के लिए लॉन्च किया वेबसाइट। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा विजय सिन्हा के पास दो एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग। जामताड़ा पहुंचे पूर्व सीएम चंपई सोरेन। आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड में अबुआ राज्य के सपने को बताया अधूरा। भोजपुर के बनाही स्टेशन के पास बड़ा हादसा। 2 ट्रेनों ने भेड़ की झुंड को रौंदा। 400 से अधिक भेड़ों की हुई मौत। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और बेहद ही अच्छी खबर से, जिसमें आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर से पुणे तक की ट्रेन शामिल है। साथ ही पीएम बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे शहर का मेट्रो नेटवर्क की यात्रा जो है कि लंबाई है वो बढ़ जाएगी। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें देखिए राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और इसी मुहिम के तहत उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि देखिए चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। वोट चोरी की शिकायत को लेकर वेबसाइट की लॉन्च। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य, राहुल गांधी ने कहा। तो देखिए राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है। वोट चोरी की शिकायत के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है। ये राहुल गांधी की तरफ से आपको बताते चले। वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता। और इसी खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुंदन सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन, देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार वोटिंग काउंटिंग को लेकर हमलावर होते देखा गया है, नजर आया है, और इस बार अब तो राहुल गांधी ने एक मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक वेबसाइट ही खोल डाली है। देखिए पूर्णिमा, निश्चित तौर पर राहुल गांधी की बैठक थी परसों। इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक थी। वहाँ तेजस्वी यादव भी थे और बहुत जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता थे वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगाया है। सिर्फ चुनाव आयोग पर ही नहीं, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जो है मिली भगत किया हुआ है चुनाव आयोग से और कहीं न कहीं वो वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह का काम भाजपा के लोगों ने किया है, उत्तराखंड में किया है, मध्य प्रदेश में किया है। यानी हाल के दिनों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर वोट चोरी हुआ है, राहुल गांधी का यह दावा है। निर्वाचन आयोग पर भी कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब हुआ तो हमने कहा था कि जितने भी वोटिंग हुई है उसका हमें वीडियो उपलब्ध करवाया जाए, वोटर लिस्ट उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उपलब्ध नहीं कराया। उसके साथ साथ कई उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि कहाँ वोटर के नाम है। कई ऐसे वोटरों का नाम भी उन्होंने बताया है जिनका 4 जगह पर नाम है और कहीं न कहीं वोटिंग उन्होंने किया या नहीं किया ये तो स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन साफ साफ बिहार में जो FIR हुआ है उस पर वो निशाना साध रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में भी कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है बीजेपी से मिली भगत करके गड़बड़ियां कर रहा है। वैसे राहुल गांधी का दौरा भी बिहार में होने वाला है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अगस्त के ही महीने में अगर हम कहें तो दौरा करेंगे और कहीं न कहीं मतदाता को जागरूक करने का काम करेंगे। भले ही जो हो जाए, लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए ना कि जिस तरह की स्थिति बिहार में अभी बनी हुई है FIR को लेकर के, जिस तरह से विपक्ष लगातार अगर हम कहें तो विरोध कर रहा है, तो राहुल गांधी का बड़ा साथ यहाँ पर मिल रहा है। खास करके राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा साथ मिला है और अब ये लोग वोटर पर जाएंगे। वही
चुनाव आयोग की बात करिए पूर्णिमा जी। तो 2 अगस्त से दावा और आपत्ति के लिए चुनाव आयोग ने बिहार में 1000 से ज्यादा अगर हम कहें तो बूथ खोल रखा है जहां पर कि लोग आकर के अपना दावा कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। जी। चुनाव आयोग कह रहा है कि अब देखिए 2 अगस्त से लेकर के आज 10 अगस्त है और एक भी मतदाता वहां दावा करने के लिए नहीं आया है, ना आपत्ति दर्ज करवाया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब मतदाता नहीं बूथ पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम लोग केंद्र खोल के बैठे हैं, जब वो दावा या आपत्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर किस वजह से राहुल गांधी या तेजस्वी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। हमने जो मतदाता पुनरीक्षण किया है उससे हमारे मतदाता संतुष्ट हैं, आम लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है और सीधा सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट का चोरी हो रहा है और इसको लेकर राहुल गांधी बिहार भी आ रहे हैं पूर्णिमा, जी। और अभियान भी चलाएंगे। अब देखना है कि लोग कितने उनके बातों को वैल्यू देता है, मानता है। फिलहाल चुनाव आयोग एक बातों का जवाब देता है और कहीं न कहीं चुनाव आयोग का दावा है कि हमने जो यहाँ पर गहन पुनरीक्षण कार्य किया है वो ठीक ढंग से किया है। जो मृत व्यक्ति है उनके नाम हटाए हैं, जिन लोगों का 2-2 जगह है उसको हटाया है। जी। वैसे कई मामले सामने फिर लाए हैं। तेजस्वी का 2 ही टिक नंबर था तो तेजस्वी ने भी आज जारी किया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का 2 टिक नंबर सामने लाया है। तो कई गड़बड़ियां चुनाव आयोग का निश्चित तौर पर दिख रहा है, लेकिन जहां तक नाम काटने का, नाम हटाने का मामला है उसमें चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में जो भी वोटर है किसी का नाम हम नहीं काटे हैं और जिसका अगर कट गया है, कोई त्रुटि है तो वो दावा और आपत्ति करे। चुनाव आयोग कह रहा है कि 10 दिन के अंदर आज तक एक भी मतदाता दावा या आपत्ति करने के लिए हमारे पास नहीं पहुंचे है पूर्णिमा। जी जी गुंजन, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये मुहिम छेड़ी गई है और ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है आगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी ने एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम के तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। वोट चोरी की शिकायत को लेकर ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च किया गया है और अब इस वेबसाइट का क्या कुछ असर देखने को मिलता है वो आगे देखने को मिलेगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर फिर से बिहार से। देखिए, जहां पर तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये कि विजय सिन्हा के पास 2-2 एपिक नंबर हैं। जी हाँ, ये तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप विजय सिन्हा को लेकर और ऑनलाइन उन्होंने इस बात को सामने रखा है। इस खबर के बारे में आपको अधिक जानकारी दें कि एक लखीसराय में है और एक पटना के बांकीपुर में है और दोनों का फॉर्म जमा किया गया है। ये तेजस्वी यादव का आरोप है। बांकीपुर में उम्र 60 साल दर्ज की गई है जबकि लखीसराय जिला में उनकी उम्र 57 साल दर्ज की गई है। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव आयोग के SIR की पूरी प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता सिद्ध करें और विजय कुमार सिन्हा पर FIR करते हुए कठोर कार्रवाई करें। तेजस्वी यादव का विजय सिन्हा पर देखिए ये आरोप। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास 2-2 एपिक नंबर हैं और एक लखीसराय में है, वहीं एक पटना के बांकीपुर में है और दोनों का फॉर्म भी जमा किया गया है। बांकीपुर में आपको 60 वर्ष उनकी उम्र है और वहीं लखीसराय जिला में उनका 57 वर्ष उम्र दिखाया गया है, दोनों अलग अलग जगह। तो आरोप 2 एपिक नंबर के साथ साथ आरोप 2 अलग अलग उम्र दर्शाने का भी है और ये आरोप लगा है तेजस्वी यादव की ओर से विजय सिन्हा पर। 3 लाख घरों कितना बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए
चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दिशोम गुरु को गए हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं और ऐसे में उनके पैतृक गांव नेमरा में श्राद्ध क्रिया की गई। उनके बेटे यानी सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये श्राद्ध क्रिया की गई। आपको बताते चले कि दिशोम गुरु के निधन के बाद चल रहे श्राद्ध क्रम के 6ठे दिन ये क्रिया हुई है। इस दौरान देखिए, कल्पना सोरेन, परिजन और रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद रहे। पंडितों और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में पूजा अर्चना हवन संपन्न हुआ। इस दौरान गुरु जी के संघर्षमय जीवन को योगदान और याद करते हुए सैकड़ों ग्रामीण समर्थक और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, शिबू सोरेन, दिशोम गुरु, उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और गांधी विधायक अपने पैतृक गांव में नेमरा में विधि विधान के साथ पारंपरिक विधि विधान के साथ सभी अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। और इसी क्रम में कल्पना सोरेन की एक तस्वीर भी विशेष चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें वो पारंपरिक परिधान में सभी कर्म कांड और आवश्यक कार्य करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं सादगी और परंपरा का यह अद्भुत संगम लोगों का ध्यान बरबसकर और उन्हें खींच रहा है। गांव के लोग एक समर्थक लगातार उनके पास पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वहीं कल्पना सोरेन पूरे संयम और श्रद्धा के साथ गुरु जी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर जामताड़ा से, जहां जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम किया गया। जी हां, आपको बताते चलें कि देखिए, नाला प्रखंड के नतुंडी मैदान में आदिवासी सावंता सुसार अखाड़ा के बैनर तले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आदिवासी परंपरा से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान चंपई सोरेन ने झारखंड के वीर सपूतों के चित्रपट पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में अबुआ राज्य का सपना पूरा नहीं हुआ है। आज भी हमारे आदिवासी लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। अब आदिवासी को फिर से जन आंदोलन करना होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। डेमोग्राफी जो बदलते जा रहा उसको रोकना है, और जो डेमोग्राफी जो बदलने का काम कर रहा है उसको उखाड़ के फेंकना है। और जो गुरुबारी प्रताप से अलग हो गया है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उस दिन में हम घोषणा करेंगे, जहां जहां जमीन लूटा गया है बड़ा बैंसी बुलाएंगे हम। बैंसी बुलाने के बाद उस जमीन को हम अपना जो फैसला होगा उसको हम लोग वापस करेंगे। क्योंकि हाँ, ये जो आज हम श्रद्धांजलि दिया बाबा तिलका मांझी, वीर सिधू कानू। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खबर बिहार से, जहां बारिश लगातार हो रही है और बारिश की स्थिति की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो चुकी है, जिसके बारे में आपको बताते चलें कि देखिए, पटना और बिहार के आसपास इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बख्तियारपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है, जिसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री वाहन को बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्र की तरफ रवाना किया। बता दें कि गंगा नदी का पानी घर में घुसने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पटना के दियर क्षेत्र में बहुत समस्या है। जिस तरह से निरंतरता से बारिश हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है। हमारे जो ग्रामीण हैं, जो एकदम नदी के पास जो अपने पंचायत हैं, वो हरदासपुर का पंचायत हो, चिड़ैया पंचायत हो, मोहसिनपुर हो, काला दियरा का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में, खास करके फतुआ के अन्य पंचायतों में, बख्तियारपुर के अन्य पंचायतों में कई जगह इतना पानी आ गया है कि जनता बहुत कष्ट में है। इस कारण से इन क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया और अन्य लोग हैं, उनका निरंतरता से निवेदन आ रहा था कि हमको कुछ काम करना चाहिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, खबर आरा से, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 400 भेड़ जो है वो ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद घटना के बारे में आपको जानकारी दें कि सभी भेड़ इसमें कटकर सभी की मौत हो जाती है। 400 भेड़, एक दो नहीं बल्कि देखिए 400 भेड़ ट्रेन से टकराते हैं और जिसमें सभी 400 भेड़ खत्म हो जाते हैं। यह हादसा काफ़ी देखिए मन को विचलित कर देने वाला है, तस्वीरें मन को विचलित कर देने वाली है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि भेड़ पालकों को 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों ने रेल प्रशासन से पीड़ित पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग की है। तो देखिए, ट्रेन की चपेट में एक दो नहीं बल्कि 400 भेड़ आते हैं और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा करता है ये मामला तमाम व्यवस्था को भी लेकर, परिचालन को भी लेकर। तो इसी खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमोद सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमोद, जो खबर सामने निकल कर आ रही है आरा जिले के बनाही स्टेशन से कि एक ट्रेन की चपेट में 400 भेड़ आ जाते हैं और उसमें सभी खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे और क्या कुछ उसके पीछे वजह है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर अमोद? जी पूर्णिमा जी, पांडे जी नमस्कार। जी अमोद, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है, कैसे? उसमें मैडम वो भेड़ पालक की माने भेड़ पालक के द्वारा बताया गया है कि भेड़ को लेकर रेलवे लाइन के किनारे थे, तभी जंगली सियार के द्वारा आक्रमण कर दिया गया और भेड़ जो है रेलवे ट्रैक पर चले गए। इसी बीच ट्रेन आ गई और लगभग उनकी माने भेड़ पालकों की माने तो लगभग 400 भेड़ों की कटकर की मौत हो गई है। तो आखिरकार अब जो मुआवजे की मांग की जा रही है उसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ रुख है? क्योंकि लगातार देखिए भेड़ पालकों का कहना है कि 15 से 20 लाख का उनका नुकसान हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो प्रशासन से तो लोगों मुआवजे की मांग किया है, लेकिन इसमें प्रशासन का कुछ ऐसा भी अपडेट हमारे पास नहीं है। जैसे अपडेट होगा मैं बताऊंगा कि प्रशासन इस पे क्या एक्शन ले रहा है। प्रशासन रेलवे की तो इसमें कोताही नहीं कहा जा सकता है, रेलवे का तो अपना ट्रैक है, आती जाती है ट्रेन, इसलिए उसकी कोई इसमें दोषी तो नहीं कहा जाएगा। क्या भेड़ पालक जो है वहां पर किसी प्रकार का धरना या किसी प्रकार की मांग कर रहे हैं? हाँ, मांग तो कर रहे हैं कि हमारे मुआवजा रेलवे प्रशासन द्वारा, मैंने रेलवे प्रशासन से मांग कर रहा है लोग, भेड़ पालक और स्थानीय लोग भी हैं कि इसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुआवजे के अगेंस्ट में प्रशासन क्या एक्शन ले रही है इसका अपडेट मेरे पास अभी नहीं है। जैसा अपडेट होगा मैं बताऊंगा। जी धन्यवाद आपका अमोद, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए 400 भेड़ इसमें ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद भेड़ पालकों ने 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान बताया है। इस मुआवजे की मांग भी की है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उनको मुआवजा मिलता है या इस पर क्या कुछ रुख लिया जाता है।
कितने का नुकसान हुआ होगा? 20 लाख का। 20 लाख का नुकसान हुआ है। 20 लाख का तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत नुकसान है। छोटा मोटा नुकसान है नहीं? नहीं, छोटा मोटा नहीं। हमारा 10 परिवार का कम से कम हम लोग मतलब जीविका चला गया। 200 परिवार का हम लोग का मुंह से निकल जाब लग गया। हाँ, खाना पीना अब कैसे हम लोग खाएंगे, कैसे जिएंगे? अच्छा, खाना पीना आप लोग इधर ही बनाते हैं ना, जहाँ रहते हैं? हम जहाँ रहते हैं बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा नजदीक गांव है, घर से आता है अभी। अगली खबर जमशेदपुर में एक दुकान में आग लगने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जी हाँ, बताते चले कि जमशेदपुर के जुगसुलाई थाना अंतर्गत स्टेशन स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लग जाती है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। आनन फानन में स्थानीय थाना और अग्निशमन विभाग को घटना के संबंध में सूचना दी गई, जहां अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दुकान के आपको बताते चले कि प्रोप्राइटर ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और इसमें उसके दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं इस आगजनी में लाखों का नुकसान होने का अनुमान भी लगाया गया है। सुबह में लड़का दुकान में खोला, अंदर से खूब धुआं निकल रहा था। उसके बाद जो है कि पूरा सामान निकाला, नहीं निकल पाए, फिर भी जो पूरा आग लग गया था उसमें। तो ये बताइए कि इस आगजनी की घटना के पीछे क्या लग रहा है, क्या कारण हो लगता है? शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बोला नहीं जा सकता है। कितने का नुकसान हुआ है इस आगजनी की घटना में? आप लाखों रुपए का है, उसका आंका नहीं जा सकता है। क्या क्या सामान थे दुकान के अंदर? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वेइंग स्केल, पंखा वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक सब था। सारा सामान जल गया है? लगभग सभी लगभग। अभी आग पर काबू पा लिया गया है ना? अब जा करके हुआ है। अगली खबर बोकारो से एक सड़क दुर्घटना की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सड़क दुर्घटना की चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। जी हां, घटना के बारे में आपको अधिक जानकारी दें कि बोकारो में यह सड़क हादसा हुआ है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, 2 की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसे बोकारो सदर अस्पताल लाया गया, जहां से धनबाद अब घायल व्यक्ति को रेफर किया गया। अब 2 व्यक्ति स्पॉट डेथ कर गए हैं, जिनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में तत्काल यहीं पर हो गई है, और एक व्यक्ति जो है घायल अवस्था में उनको सदर ले जाया गया है। और काफ़ी दुखद घटना है, और सुनने में आ रहा है कि दोनों जो है बनगढ़िया बस्ती के ये सब जो है निवासी थे, उनके परिजन जो है आ रहे हैं। पता चला है किनके घर के हैं? नहीं, पता नहीं चला है। जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है, अभी तो जस्ट घटना हुई, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। घटना के बारे में क्या जानते हो, कैसे घटना घटी? घटना हम लोग आ रहे थे एटीएम और आदिवासी दिवस वहाँ पे आ रहे थे, बड़ी मोड़ में थोड़ा भीड़ था, तो हम लोग आ रहे थे 2 गाड़ी में, तो ये लोग आगे हो गए, तो आगे एक्सीडेंट हो गया इन लोग का, तो हम लोग पीछे से आ रहे थे, तो हम लोग देख रहे एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग पहचाने, तो हम लोग देख रहे थे, तो 2 लोग का डेथ हो गया है। ये खाली सीरियस है थोड़ा। क्या नाम है जो इनका डेथ हुआ है? एगो का नाम है अजीत हांसदा, एगो का नाम है अमित हांसदा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर भोजपुर से, जहां भोजपुर में एक झूले से गिरने पे एक किशोरी की मौत हो जाती है, एक बच्चे की मौत हो जाती है। आइए घटना के बारे में आपको अधिक जानकारी दे दें कि जगदीशपुर थाना नगर के इको पार्क स्थित संत बरहाना महिला कॉलेज में खेल मैदान में लगे डिज्नी मेला में आपको झूला की बॉगी टूटने से किशोरी की मौत हो गई, जबकि एक विवाहित महिला सहित एक अन्य किशोरी घायल। वहीं मृतका की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 करपट्टा के निवासी मंटू नन के 14 वर्षीय पुत्री कुमारी के रूप में हुई है। घायलों में मोहल्ले की ही शिव शंकर नट की पुत्री रीमा कुमारी है। और आपको बताते चले कि घटना को लेकर अब फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया अस्पताल में और सबका इलाज जारी है। झूला के ना डीलर है उसको बिना के लगा ब्रेक डांस पर लड़की हमार बिगा गल चोट लागल और देख बा झूला पांचों बिना बोल हॉस्पिटल में आई लिया 2 घंटा बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर लगा डॉक्टर जो रहो वो
का कोई लावा कोई ना इलाज कोई लगा ना ड्राइवर है ना कोई पुलिस के ना डॉक्टर हमारे लड़की जान चल गई आधा घंटा आगे जियत रहे 2 घंटा बाद लेते लगे 2 घंटा हमारे लड़की पटना चल जाए और आगे तो छोड़ी ना। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।